शुरुआत करते हैं नए चैप्टर का। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, इस चैप्टर में आपके जो टॉपिक्स हैं उसका बेसिक्स चीजें मैं आपको तुरंत क्लियर करना चाहूंगा कि टॉपिक क्या क्या। टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक करंट बारे में है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, एंड आफ्टर दैट इस चैप्टर में आपका आएगा ओम्स लॉ आएगा, रेजिस्टेंस आएगा आपका, उसके बाद आएगा करंट डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द वेरियस फैक्टर्स। उसके बाद हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पास करेंगे, जिसमें पावर वगैरह आएगा आपका। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का अगर बेसिक देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। सो वी नो दैट इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई इक्वल टू फॉर्मूला इसका होता है Q अपॉन T। क्या होता है? Q अपॉन T। Q क्या होता है? Q होता है आपका चार्ज होता है, और T क्या होता है आपका? टाइम होता है आपका। ठीक है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है यूनिट? एम्पियर होती है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं हम, इसको मेजर करते हैं एमीटर से। किससे मेजर करते हैं? एमीटर से, जिसको कि हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो अगर बोला जाए हमसे 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। ये क्या है? बेसिक से किसका? इलेक्ट्रिक करंट। कोई आपसे पूछता है क्या होता है करंट भाई, तो आप बोल दोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ही चार्ज होता है आपका। सेकेंड टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका होता है, इसको डिफाइन करते हैं V से। इसकी यूनिट होती है वोल्टेज। क्या होती है? वोल्टेज या वोल्ट। होता क्या आपका? V इक्वल्स टू W अपॉन Q। क्या होता है? W अपॉन Q। मतलब क्या होता है आपका कि इलेक्ट्रिक करंट कोई आपका चार्ज है, कहां से? चार्ज को हम इन्फिनिटी से, कहां से? कोई पॉइंट इन्फिनिटी आपका, इसको उठाकर यहां पर लाने में जो वर्क होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। यहां पे कोई चार्ज Q, मान लो क्या है? Q नॉट चार्ज है। क्या है? Q नॉट। Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। Q नॉट क्या होता है? टेस्ट चार्ज होता है। मतलब कि चार्ज की छोटी वैल्यू होती है जो कि आपके पूरे फैक्टर को इफेक्ट नहीं करता। दैट इज ओनली टू टेस्ट द फैक्टर्स। उसके बाद आपका आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तरह होता है। क्या होता है? बस ये इन्फिनिटी से होता है। ये क्या होता है? द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म आता है आपका ओम्स लॉ। क्या आता है बेटा आपका? ओम्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका।
ओम्स लॉ आपका होता है, ओम्स लॉ से आपका इलेक्ट्रिसिटी डिफाइन होता रहेगा क्लास 10th 11th 12th में, आगे भी आपका ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है V प्रोपोर्शनल टू I। जो वोल्टेज आपका जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली। कैसा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका, दैट इज पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जब भी ए साइन डायरेक्टली, मतलब क्या बेटा? डायरेक्टली क्या होता है? दैट इज जब V आपका बढ़ेगा तो आपका I भी बढ़ेगा, V घटेगा तो आपका I भी घटेगा आपका। तो यहां पे क्या होता है? जब ये साइन लगता है, इसे बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब ये साइन हटता है आपका तो क्या आता है आपका? यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहां क्या आता है? R। क्या आता है? R। तो हम लोग बोलते हैं V इक्वल्स टू I R। ये आपका हो जाता है ओम्स लॉ। क्या होता है? ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। इसके कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि आपके जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे आपका लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, टेम्परेचर है, ये सब क्या रहे? कांस्टेंट रहे। क्या है लिमिटेशन इसका? इसका लिमिटेशन अगर आप देखते हैं तो क्या होता है? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका नीड टू बी कांस्टेंट। जब कोई चीज एक दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम क्या करते हैं? अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ग्राफ। तो ग्राफ क्या हो जाएगा आपका? ग्राफ आप बनाएंगे, ग्राफ आपका सिंपली हो जाएगा, ए होगा V, हो जाएगा आपका I। तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो आपका ओम्स लॉ का ग्राफ है। क्या होता है ग्राफ? ओम्स लॉ का ग्राफ हो जाएगा आपका है। V इक्वल्स टू आई आर है। हमें यहां से दो तीन फॉर्मूले मिलते हैं, जैसे कि आपका V इक्वल्स टू आई आर है। I क्या हो जाएगा? V अपॉन R हो जाएगा। R क्या हो जाएगा? V अपॉन I हो जाएगा। इन फॉर्मूलों का आपको न्यूमेरिकल करते वक्त काम पड़ेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां पे बेटा R क्या है? R कांस्टेंट है। R क्या है? R कांस्टेंट आपका। R क्या है? कांस्टेंट। इसकी वैल्यू किसी भी एक कंडीशन इसके लिए फिक्स होती है। अगर लेंथ, एरिया सब कांस्टेंट है तो R क्या होगा? फिक्स होगा आपका। क्लियर? आगे देखते हैं रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस आपका होता क्या बेटा? रेजिस्टेंस आपका होता है किसी चीज में रुकावट पैदा करना। तो जो करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है उस फेनोमेनन को बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे आप बाइक या कार ड्राइव करते हो तो आप देखते हो कि कहीं ब्रेकर आता है, आप कार को या बाइक को स्लो करते हैं, तो उसी वही क्या हुआ? ब्रेकर ने क्या किया? ब्रेकर ने आपको रेजिस्ट किया। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? फेनोमेनन दैट अपोजेस करंट। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम। क्या होती है यूनिट? ओम। या तो इसे ऐसे सिंबल होता है, इसे बोलते हैं ओमेगा। इस सिंबल बोलते हैं ओमेगा। क्लियर? तो और जो इसका इसका जो सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं आपका रजिस्टर। क्या बोलते हैं? इस सिंबल को बोलते हैं रजिस्टर। जो फेनोमेनन होता है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो जो डिवाइस होती है उसे बोलते हैं रजिस्टर। क्लियर? अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, आता है फैक्टर्स
फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो फैक्टर्स क्या क्या आपके फैक्टर्स का पहला क्या है, आपका एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें आपका डिराइव होगा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है आपका एग्जाम में पूछा जाता है। डेफिनेट श्योर शॉर्ट है क्वेश्चन आपका रेजिस्टिविटी से आएगा ही आएगा। तो पहला क्या होता है लेंथ। तो किसी भी वायर की अगर लेंथ बढ़ेगी या घटेगी तो रेजिस्टेंस पे प्रभाव पड़ेगा आपका। तो क्या पड़ता है आपका, हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो आपका आपका जो करंट है आपका वो क्या होता है रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली रहता है आपका। ठीक है, निकाल रुको। जो आपका रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस के लेंथ जो होता है लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा रेजिस्टेंस घटेगा। पहली बात तो आप जानो कि डायरेक्टली और इनवर्सली होता क्या है। इनवर्सली मतलब उल्टा, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट। दैट लेंथ इंक्रीज देन आर इंक्रीज, लेंथ डिक्रीज देन आर विल डिक्रीज। क्लियर। अगर आपका लेंथ बढ़ा length is increased then resistance will also increase and vice versa। vice versa मतलब क्या होता है उल्टा। ठीक, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। सेकेंड आता बेटा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये क्या होता है आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है रेजिस्टेंस जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका। कि जब एरिया बढ़ेगा, एरिया मतलब थिकनेस, थिकनेस बढ़ेगी रेजिस्टेंस आपका कम होगा आपका। क्लियर। अगर इसको क्वेश्चन 1 मानते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मानते हैं, तो दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका कंबाइनिंग 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये साइन हटेगा तो क्या लगता है कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है। तो कांस्टेंट क्या होगा R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, रो L अपॉन A। इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो क्या इसे पढ़ते हैं रो RHO। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्लियर। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया R इक्वल्स टू रो L अपॉन में A। तो रो क्या हो जाएगा आपका, रो हो जाएगा आपका R A अपॉन में L। A इधर आ गया आपका, कौन मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, L नीचे आ गया आपका, रो इक्वल्स टू R A अपॉन L। तो इसका यूनिट निकालते हैं, इसका यूनिट हम डिराइव करेंगे, क्या आ जाएगा रो इक्वल्स टू R क्या होता है ओम। क्या होता है ओम। लेंथ एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ होता है आपका मीटर। तो एक आपका कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ओम मीटर। ये क्या हो जाएगा इसका रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा आपका। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ओम मीटर। क्लियर। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी जो आपकी होती है और लेंथ पर और एरिया पर जो फिजिकल फैक्टर्स हैं इस पर डिपेंड नहीं करती है। किसी भी वायर का अगर लेंथ और एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, बट रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। क्लियर।
आपका आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो हमको पढ़ना होता है इसमें, एक होता है सीरीज, एक होता है आपका पैरेलल, और एक होता है आपका मिक्स्ड। तो सीरीज क्या होता है आपका, देखो बेटा सीरीज क्या होगा, ये आपका सिंबल है, इसका बैटरी सिंबल है, किसका सिंबल है, ये पॉजिटिव है निगेटिव आपका है। तो यहां पे R1 R2 ढेर सारे Rn इतने रजिस्टर्स क्या हो लगे हुए आपके। ये V है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका Rn है। तो जब बात सीरीज करेंगे हम तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा इस केस में R1 प्लस R2 प्लस Rn। सीरीज में हमें दो बातें ध्यान दें, सीरीज में क्या होता है, यहां करंट आपका करंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे आपका आई फ्लो हो रहा है आपका। सीरीज में क्या होता है, यहां पे करंट सभी रेजिस्टेंस सेम होता है और पोटेंशियल आपका डिफरेंस, यहां पे V1 V2 यहां पे Vn। तो यहां पे क्या है, जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि करंट इज सेम, करंट इज सेम अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स, और पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है, पोटेंशियल इज डिफरेंट। जस्ट इसी का उल्टा होता है पैरेलल में। आपको क्लास 10th के सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ क्या है फॉर्मूले आपको यूज करने बस। और पैरेलल क्या होता है बेटा, आपका पैरेलल अगर आपका है, ये आपका बैटरी हो गया, पैरेलल का तक वायर एक ही वायर में लगे हुए सर बीच रजिस्टर है। पैरेलल का तक वायर जो होता है, वायर आपका करंट डिवाइड, करंट क्या होती है आपकी, डिवाइड होती है करंट। यहां हो जाएगा आपका I1, यहां पर हो जाएगा आपका I2, ऐसे से करते करते यहां पे आपका हो जाएगा IN। मतलब करंट यहां भी अलग जा रहा है, करंट यहां लग जा रहा है। अब पोटेंशियल क्या होगा, सब में सेम होगा। इसमें क्या क्या पॉइंट आपका इसमें आता है, करंट इज डिफरेंट। पैरेलल का जस्ट अपोजिट आपको देखना होता है बेटा कि एक कनेक्शन क्या है, वायर का कनेक्शन सर्किट है, क्या है, सर्किट होता है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट इज डिफरेंट व्हाइल पोटेंशियल इज सेम। यहां भी पोटेंशियल आपका V है आपका, यहां भी V होगा, यहां भी होगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, सेम रहेगा आपका। करंट इज डिफरेंट व्हाइल पोटेंशियल इज सेम, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका निकालते, इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। इसे क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट, मतलब जब आपको दिखा मिले R EQ मतलब क्या है, R रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, कि जितने रजिस्टर लगा हुआ है इसके एक रजिस्टर लगाओ जिसकी वैल्यू इसके बराबर हो, क्या हो, इसके बराबर में हो, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। दैट मींस द सम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द दिस रेजिस्टेंस। R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कितना, जितना आपका रजिस्टर रहेगा उतना तक जाएगा, क्लियर। एंड इफ वी टॉक अबाउट मिक्स्ड, तो मिक्स में क्या होता है आपका, इसमें आपका दोनों होता है, ये आपका बैटरी हो गई, आपका हो जाएगा, अब मान लें आप क्या है, दो लगे आपके सीरीज में और फिर दो आपके पैरेलल हो
ये आपका R1, R2, R3, R4। क्लियर? इसका निकालना कैसे करेंगे हम? इसका निकालेंगे R इक्विवेलेंट। ये दोनों क्या है आपके सीरीज में है, ये दोनों क्या है पैरेलल में। इनका क्या रूट आपका R1 प्लस R2 प्लस इनका क्या करेंगे 1 अपॉन में R3 प्लस 1 अपॉन में R4। आई होप क्लियर होगा आप सभी कोई चीज। यहां तक आपका एक टॉपिक खत्म होता है इलेक्ट्रिक करंट का। अभी शुरू होगा आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या शुरू होगा अभी? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपका। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे आपके इसके हीटिंग इफेक्ट क्या एप्लीकेशन, जैसे आपका हीटर घर पे यूज होता है, आपका आयरन यूज करते हैं, ये सब क्या है हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस है आपके। तो होता क्या है आपका, हम इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। मतलब जो हीट होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, किस पे डिपेंड करेगा, इसको डिफाइन करते हैं, इसको डिराइव करते हैं दो तरीके से। सिंपल है कि हम जानते हैं भाई कि क्या होता है आपका V इक्वल्स टू क्या होता है W अपॉन Q होता है V इक्वल W बाई Q। तो जो हीट होता है, हीट एनर्जी वर्क, आप इसको हीट या लिख सकते हैं वर्क लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। हीट एनर्जी वी कैन ऑल्सो राइट इट एज एनर्जी। तीनों का सेम होता है फॉर्मूला, ठीक है। तीनों की यूनिट क्या होती है, हीट एनर्जी और वर्क, तीनों की यूनिट क्या होती है जूल। तो हो जाएगा आपका W बाई क्यू आपका है, तो इसको ड्राइव करते हैं, हमें W चाहिए, W क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। V क्या आपका है, V आपका होता है I इंटू आर, यहां पे Q हुआ, इसे लिख दो फ्रॉम ओम्स लॉ। अब Q क्या, W इक्वल टू आई आर, Q क्या होता है, Q आपका होता है I इंटू टी। कहां से आया भाई आपका, हमारे पास क्या था पहला इक्वेशन I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। Q क्या है चार्ज है, T टाइम है, I क्या है करंट है आपका। तो W इक्वल्स टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। प्रूव हो गया आपका। एक और आपका आता है, बोलते हैं इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी फॉर्मूले को बोलते हैं आपका जो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी है, इसे बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसको डिराइव करना हो कैसे बेटा, इसको सिंपली करना है, हमको लिखना है H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, सेकेंड H प्रोपोर्शनल टू आर, थर्ड आपको लिखना है H प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, आपका टाइम है यहाँ पे। अगर तीनों इक्वेशन कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाए आपका, यहां देखते हैं तीनों इक्वेशन कंबाइन करके क्या हो जाए आपका आ जाएगा, यहां से हम देखते हैं, यहां पे अगर तो क्या हो जाएगा आपका H इक्वल्स टू आपको हो जाएगा H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आपको हो जाएगा H इक्वल्स टू, जब साइन हटता है, मैंने क्या बोला आपको, कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे K आएगा, K कांस्टेंट आई स्क्वायर आर टी। यहां पर जो कांस्टेंट K है इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है 1। तो आई स्क्वायर आर टी, because K equals to 1. This is Joule's law of heating. I hope everything is clear till now. Now next topic is, next and the last topic is power. पावर क्या होता है, देखो पावर होता है आपका रिलेटेड एनर्जी से। किससे होता है, एनर्जी से।
इसको बोलते हैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो पावर आपका हो जाएगा E अपॉन टी। क्या हो जाएगा? रेट एनर्जी अपॉन टाइम। पावर की जो क्या होती है यूनिट, पावर की यूनिट होती है वाट। तो एनर्जी, अब इसको आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ई क्या था आपका? ई आपका था आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी। तो टी से टी का आपको कट गया, क्या बचा आपका? आई स्क्वायर। आपका क्या बचा? आई स्क्वायर आर। तो हमारे पावर फॉर्मूला क्या हो गया आपका? P इक्वल टू ई अपॉन टी। सेकेंड फॉर्मूला आपका आ गया पावर का आई स्क्वायर आर। थर्ड फॉर्मूला आपका पावर का आता है बेटा आपका आई स्क्वायर। आर क्या है आपका? आर आपका है V अपॉन आई। ठीक है, ओम्स ला क्या बोलता है? V इक्वल टू आई आर। आर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। अब इसके बाद आपका एक आई से आई कैसे हो जाएगा? आपका फॉर्मूला आ जाएगा P इक्वल्स टू V इंटू आई आपका आ जाएगा। ये तीन हो गया आपका। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपका है वो क्या होता है? P इक्वल टू आई स्क्वायर आपका था, ये क्या हो जाएगा? हमने आई स्क्वायर को टच किया, ये आई हो जाएगा आपका, हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर। कैसे आया भाई? सेम ओम्स लॉ आपका। क्या हो जाएगा आपका? आई किससे इक्वल होगा? आई आपका हो जाएगा V अपॉन आर हो जाएगा। क्लियर? एक आर से आर कट गया आपका, तो क्या आ गया हमारे पास? P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर? क्लियर? पावर फील्ड क्या होती है? वाट होती है। तो 1 किलो वाट इक्वल्स टू, कभी इसको बड़ी यूनिट क्या होती है? किलो वाट, मेगावाट। ये होता है आपका 1000 वाट। 1 मेगावाट होता है आपका 10 पावर 6 वाट। एक होता है 1 HP। क्या होता है? 1 HP दैट इज 1 हॉर्स पावर। ये क्या होता है? होता है आपका 746 वाट। क्लियर? एक यहां तक आपका क्लियर हो चुका है। एक टॉपिक बचता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या था बेटा आपका? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आप अपने घरों में देखते होंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपका, उसमें किलोवाट आर क्या लिखा होता है? किलोवाट आर। इसकी यूनिट क्या होती है? कमर्शियल होती है आपकी KWH दैट इज किलो वाट आर। तो आपको पूछा जाता है कि एनर्जी की यूनिट क्या जूल होती है, तो मतलब किलोवाट, 1 किलोवाट आर कितने जूल होता है आपका? दैट इज 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल? कितना जूल होगा आपका? कैसे निकालेंगे इसको? इसको निकालेंगे हम, देखो 1 किलोवाट आर, ये आपका देखो 1 किलोवाट कितना होता है आपका? होता है आपका 1000 वाट। एक आर में कितना सेकंड होता है आपका? होता है 3600 सेकंड होता है आपका। तो आपका हो जाएगा ये 363 और 2 50, 1 2 3 50। वी कैन राइट इज 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। क्लियर? कैसे किया? जितना बेटा क्या है आपके पास, इसके बाद पॉइंट जो है, जितना पॉइंट को इधर लाएंगे उतना पावर लेगा। 1 2 3 4 5 6। तो हमने कितना शिफ्ट किया? 6 डिजिट्स। तो कितना होगा? 10 पावर 6। तो वी गेट 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल।
क्लियर? तो ये आपका क्या है, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू है जूल में। सो आई होप चैप्टर आपको सभी को समझ में आया होगा। क्लियर? थैंक यू गाइस।